गाइस फ्लाइट केज की ना इतनी बड़ी गेम निकली, इतनी बड़ी गेम निकली, क्योंकि फ्लाइट केज को मैं उतना ही जानता था जितना आप लोग जानते हैं। मतलब फ्लाइट केज के बारे में मुझे उतना ही आइडिया था जितना आपको है। लेकिन भाई बड़ी गेम है, यकीन करें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात तो ये दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि जिन लोगों ने फ्लाइट केज कभी इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है भाई किसी के पास जगह ना हो, उसने नहीं कभी इस्तेमाल किया, तो क्या उसको कोई नुकसान हुआ होगा, या फ्लाइट केज में डालना ज़रूरी है बर्ड को, ठीक है, या जिन्होंने डाला है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब फ़र्क क्या होता है। अब ये सामने फ्लाइट केज है, ठीक है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है ये। इसमें पेयर को डाला जाता है रेस्ट के लिए, ऑफ सीज़न डाल दिया जाता है, या जो सीज़न में पट्टे निकल रहे होते हैं उनको बड़े केज में छोड़ दिया जाता है, जमा किया जाता है, ताकि वो अपना जो भी उथल पुथल मचानी है, घूमना फिरना है, उड़ना है, जो भी उन्होंने वो कर लें, और उनका साइज अच्छा डेवलप हो, उनकी जो है ना ग्रोथ अच्छी हो। तो अब ये जो ये फ्लाइट केज जो है ना, पट्टों के अलावा इस पर बहस बनी हुई थी कि जिन लोगों ने कभी फ्लाइट केज यूज़ नहीं किया, ऑफ सीजन अपने बर्ड्स को कभी किसी फ्लाइट केज में नहीं डाला, तो उनके पैरेट पे क्या असरात होंगे, क्या उन्होंने कोई नुकसान, उनको नुकसान पहुंचा होगा किसी किस्म का, या जो लोग बनवाना चाह रहे हैं फ्लाइट केज वो किस तरह का बनवाएं, इसका फ्लाइट गेज का एक्चुअल साइज क्या होता है। फ्लाइट गेज के बारे में ना इतनी बारीकी से बताऊंगा, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप है सर सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार देखो, लोगों ने कितने कितने आइडियाज जो है ना खुद से सोच कर अपने काम किए हैं, और अपने काम को बेहतर तरीके से जो है ना चलाया है लोगों ने। ये तो समझ की बात है, किसमें कितनी समझ जो अल्लाह पाक जिसको जहानत देता है। लेकिन जहानत, मकसद कहने का ये है कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि यार मुझे, मेरे अंदर जहानत कम है या फलाने के अंदर कम है। ऐसा नहीं होता। जहानत के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है, जहानत, मेहनत। कोई आदमी अगर जहीन है ना, तो आप समझ जाएं कि उसने स्ट्रगल भी की होगी, उसकी जहानत के पीछे मेहनत शामिल होगी लाजमन। यार ऐसे घर बैठे आप सो रहे हैं, ऊपर से जहानत आपके जहन में तो नहीं गिरेगी ना उड़ती हुई। तो ये तो काम करने से ही आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन चीज़ों को हम मामूली समझ रहे थे कि फ्लाइट केज होता है बस, ठीक है, बड़ा केज है, हाँ सही सही, पता पता चल, इस तरह से हम करते थे। अब आप सुने क्या सीन है। भाई एक ब्रीडर हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो भी वीडियो बनाते हैं। तो वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने हर म्यूटेशन को ना अलग फ्लाइट केज दिया हुआ है। बताओ यार, ठीक है, पहली बात तो ये, उस बंदे की बात सुन के ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसके पास जगह भी है जगह भी है, फिर उसके पास पैसा भी है। पैसा से मुराद ये अल्लाह अल्लाह पाक ने यार बख्शा हुआ है, तो वो ये काम कर रहा है ना। बंदा, एक बंदे के पास पैसे होंगे तो काम करेगा ना वो। तो ऐसा जो भी बंदा कोई काम कर रहा होता है, तो इस बात से ये तो जाहिर हो जाता है कि यार उसको, उसके पास अल्लाह पाक ने इतनी इस्तात रखी है कि वो अलग अलग दे रहा है। मतलब एक तो होता है ना, आपने एक फ्लाइट केज बना दिया, वो बंदा भाई हर म्यूटेशन को अलग फ्लाइट केज दे रहा है, तो इसका मतलब ये ब्रीड भी ज़्यादा आती होगी। ये बात सुन के बंदे को एक ख्याल आ जाता है, दिमाग में पता चल जाती है बात। अब एक बंदा हर म्यूटेशन को अगर अलग फ्लाइट केज दे रहा है, तो उसके पास हर म्यूटेशन के 2-3 बच्चे तो निकल नहीं रहे होंगे। भाई फ्लाइट केज दे रहा है तो उसका मतलब है हर म्यूटेशन में ठीक ठाक ब्रीड आ रही है बंदे के पास। अच्छा, एक तो ये बात पता चलती है। दूसरी ये, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखें, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप एक फ्लाइट के जगह आपके पास बहुत बड़ा हो और बहुत सारे परिंदे आप उसमें छोड़ दें, तो उसमें भी सही रह लेते हैं, सर्वाइव भी करते हैं, अच्छा उनकी एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हिसाब किताब रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ बच्चों में ही बॉन्डिंग हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, हम नहीं चाहते कि यार इस म्यूटेशन का बॉन्ड बन जाए किसी ऐसी म्यूटेशन से। ये भी चीज़ें होती हैं ना। तो कई लोगों के जहन में ये होता है, वो मेल की अलग फ्लाइट केज बनाते हैं, फीमेल की अलग बनाते हैं। खैर, हम इन फालतू लंबी बातों में नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये कि फ्लाइट केज देना क्या ज़रूरी है। देखें, फ्लाइट केज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ बात। हम जैसा गरीब आदमी क्या सोचेगा, आप जैसा, मुझ जैसा गरीब आदमी क्या सोचेगा, वो बोलेगा यार मैं अलग अलग म्यूटेशन के अलग अलग फ्लाइट केज बनाऊं, तो जितनी जगह वो घेरेंगे उतने में और उतने में और ब्रीडर पेयर ना लगा लूँ मैं, ब्रीडिंग केजेस ला के ब्रीडर पेयर ना लगा दूँ। जाहिर सी बात है, हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि ब्रीड आती रहे। लेकिन वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, उसकी सोच डिफरेंट है। हर बंदे का तरीक़ेकार होता है, ना उनका गलत है ना आप लोगों का गलत है, बस तरीका होता है हर किसी का अपने हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या क्या सीन है। अच्छा, उन्होंने बताया है कि कहने लगे फ्लाइट केज में ना, अपनी वीडियो में बोल रहे, कहने लगे फ्लाइट केज में ना एक बर्ड को 8 इंच की जगह रिक्वायर्ड होती है।
यानी कि हर फ्लाइट केज में एक बर्ड जो है वो 8 इंच की जगह लेता है। पता नहीं 8 इंच ही बोला था मेरे ख्याल से, जो मुझे याद पड़ रहा है। तो अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात उस बंदे ने बताई, हालांकि ये बातें मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ विदाउट नरेशन, उस बंदे का जिक्र किए बगैर भी। लेकिन यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमईन आदमी हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, मुझे जो चीज़ जहाँ से समझ में आती है मैं वहाँ से बनाता हूँ देख के, और साथ साथ मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, एक आध बार मैंने उनका नाम भी मेंशन किया है कई वीडियोस में, और कई बार मैंने उनका नाम लिया और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मुझे कुछ बातें बड़ी ज़बरदस्त लगी ना, वैसे तो सारी बातें ज़बरदस्त हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपका दिमाग हिल जाता है सुन के, अरे यार क्या ज़बरदस्त बात बता दी। अब वो वीडियो में बताते हैं कि एक पेयर को जो है 8 इंच की जगह रिक्वायर्ड, 6-8 इंच की जगह रिक्वायर्ड है। और कभी भी फ्लाइट केज में ऐसे मत छोड़ें अपने बर्ड्स को कि जी आपने, देखिए बड़े जोड़ों की बात हो रही है, एक तो होता है ना पट्टे आप जमा कर रहे हैं, एक होता है बड़े जोड़े आप रेस्ट पे गर्मियों में फ्लाइट केज में डाल रहे हैं। तो कहने लगे कि आप जो है ना, अगर आपका 20 पेयर हैं फ्लाइट केज में डालने हैं, तो उसको एक ही दिन 20 के 20 पेयर एक साथ छोड़ें आप। ठीक है, कहने लगे ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन 5 छोड़े, अगले दिन फिर 10 छोड़ दिए, फिर अगले दिन 10 और छोड़ दिए, इस तरह का सीन नहीं करना आपने। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कहने लगे कि यार ये कुछ ही घंटों में ना अपनी टेरिटरी जो है ना उसको शो ऑफ करते हैं, मतलब कि ये पर खोल लेते हैं, फड़फड़ाते हैं उस जगह, उसी स्टिक पे पैर जमाए रखते हैं और पर खोल के ना फड़फड़ाते हैं, मतलब ये अपनी जगह शो करते हैं कि ये मेरी जगह है। अब ये कुछ लोग जो है वो अपनी इसमें एवियरी फ्लाइट केज में सेपरेटर बैठने की जगह लगाते हैं, मतलब एक जगह होती है बैठने की, साथ ही साथ सेपरेटर भी लगा हुआ होता है। अक्सर आपने लकड़ी के सेपरेटर देखे होंगे जिसमें सिर्फ 2 ही पीस बैठ सकते हैं, तो फिर एक पेयर ही बैठेगा जाके, क्योंकि एक 4 पीस तो बैठ नहीं सकेंगे उसमें। तो वो एक लकड़ी का शेड बना होता है सेपरेटर के साथ, तो उससे ये होता है कि उसमें दो पीसेस बैठेंगे, उसके बराबर में दो और बैठ सकेंगे, तो इस तरह लड़ाई कोई खास होगी नहीं। और अगर आप अलग अलग दिन डालेंगे ना, तो फिर ये एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी टेरिटरी शो करने के लिए, फिर ये दूसरे जो बाकी बाद में जो आपने डाले होते हैं ना उनको फिर ये थोड़ा सा तंग करते हैं, बैठने नहीं देते सुकून से। तो इसी चक्कर में ना कई लोगों की ब्रीड खराब हो जाती है, कई लोगों के बच्चे खराब हो जाते हैं, और कई लोगों के बड़े पेयर जो है ना वो थोड़े बहुत समझ लेंगे जख्मी हो जाते हैं, या जख्मी नहीं होते तो लड़ने की वजह से सुस्त हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कम जगह पे ज्यादा लवबर्ड रखे हुए किसी बड़े केज में, तो उसमें नजर रखा करें, अगर वो लड़ रहे हैं या सारे पेयर में से, देखें ये सेपरेटर लगा हुआ सामने नजर आया आपको, तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपके एक केज में बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आप हमेशा नज़र रखा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक बर्ड को सारे पेयर ही तंग कर रहे हों, या वो अकेला महसूस कर रहा हो, या वो बेचारा बार बार जगह चेंज कर रहा है लेकिन उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही, उसी को ही टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह का अगर आप फील करें तो उस बर्ड को वहाँ से निकाल लें, वरना भाई वो आपका बर्ड किसी काम का नहीं रहेगा, उसको इतना थका दिया जाएगा कि वो जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे ख़त्म हो जाएगा बेचारा, वैसी उसकी जो है ना बैंड बच जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जानने को मिली। फिर फ्लाइट केज में आप छोटी स्टिक भी लगा सकते हैं जिसपे 2 पीसेस बैठ सकें, बड़ी भी लगा सकते हैं आप, लेकिन फ्लाइट केज में स्टिक लगती है कॉर्नर पे, यानी कि एक एक कॉर्नर पे लगेगी तो दूसरी वो दूसरे कॉर्नर पे, बीच में स्टिक नहीं होंगी। बेसिकली फ्लाइट केज का मकसद ये है कि फ्लाई मिले, अगर आप डंडी पे डंडी लगा देंगे तो बीच में उड़ने की जगह ही कोई नहीं होनी। तो ये चीज़ें, अगर किसी बंदे ने अपने बर्ड को फ्लाइट केज नहीं दिया तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके बर्ड ख़राब हो चुके हैं या उनके ऊपर कोई जहनी दबाव होगा, ऐसा नहीं होता। जो फ्लाइट केज देता है वो बहुत अच्छी बात होती है, उससे बहुत फ़ायदा होता है बर्ड को, लेकिन अगर आप फ्लाइट केज नहीं देते तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका बर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा या स्ट्रेस में आ जाएगा। इसीलिए बड़े बूढ़े सियाणे कहते हैं कि भाई पिंजरे ही बड़े बनवाओ, अपने ब्रीडिंग केज ही इतने बड़े बनवाओ कि तुम्हें फिर बाद में ये चक्कर ना करने पड़े, फ्लाइट केज डालो निकालो करो ऐसे वैसे। मैंने तो सोचा हुआ भाई, अब जितने भी मैं पिंजरे बनवा रहा हूँ ना, स्टिल मैंने अभी 1.5 बाय 3 फुट के खाने दिए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं 1.5 बाय 4 फुट करूँ, अगर मेरे पास जगह के हिसाब से, जो मैं नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ना अपनी ब्रीडिंग ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, एक तो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, पहली बात तो ये, लवबर्ड में मैं अभी अभी आया हूँ, और मतलब मैंने शुरू किए, कोई पहले से नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा पहले से नहीं कर रहा मैं। कॉकटेल में मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है, पुराना तजुर्बा है मेरा, मैं वायरली कॉकटेल की बेस पे हुआ था। बजरी में मेरा बड़ा तजुर्बा है, बजरी बहुत ब्रीड करवाया मैंने, जो कॉमन बजरी आते हैं ना, फिंचे मैंने बचपन में बहुत ब्रीड करवाई है, कॉकटेल हो गया, जावा मैंने ब्रीड करवाई है।
तो लव बर्ड में रोजी कोली बहुत ब्रीड करवाया है, लेकिन जो हमारी फिशर फैमिली है जो आजकल टॉप ट्रेंड पे चल रही है, ये अनफॉर्चुनेटली कह लें आप, या टाइम अभी आना था, हो सकता है अल्लाह पाक ने इस टाइम लिखा हो, तो बस वो अभी शुरू किए हैं, पहले नहीं थे, इतने खास तजुर्बा भी नहीं था। तो देखें, सोच मेरी अच्छी है कि बर्ड को मैं चाहता हूँ कि यार 1.5 बाय 4 फुट का खाना मिल जाए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। आप कम बर्ड रखो, क्योंकि एक तो मुझे पता है कि मैं ज्यादा मुझे बाय द वे ये भी पता है कि मैं ज्यादा बर्ड खरीद भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर कोई चीज लूंगा तो अच्छी म्यूटेशन में आऊंगा, डेकिनो क्रिमिनो रखूंगा या पेल फेलो वगैरह रखूंगा। तो इतने महंगे बर्ड जो है ना, आप कितने में ले सकता हूँ, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। तो जब बर्ड रखने ही कम है तो कम से कम पिंजरे तो खुले दो ना, काम तो खुला करो, फिर बाकी अल्लाह पाक की मर्जी है, वो तो नसीब की बात है। लेकिन यह है कि मजा आता है यार खुले काम करने से ना। पिंजरा बड़ा होगा, कल को आपका इरादा बदलता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है या मूड चेंज होता है, चलो यार मैं इसमें कोनी और पैरेट का एक पेड़ डाल देता हूँ, तो पिंजरा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपका साइज अच्छा होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।